आशीष जी, ऐसा क्या एफआईआईज को दिख रहा है जो हमको नहीं दिख पाया, बहुत सारे लोगों को नहीं दिख पाया, और उन्होंने इतना पैसा झोंक दिया कि 2 महीने, आखिरी के 2 महीने में 1 लाख करोड़ से ऊपर लगा दिया। शुरुआत में वो नेगेटिव थे, मतलब इतना पैसा लगाने के बावजूद उनका नेट नेगेटिव आ रहा था 2020 में, क्योंकि मार्च में 65,000 करोड़ बेचा था। अंत में आता है तो 65,000 करोड़ पॉजिटिव जा रहे हैं। तो ऐसा क्या दिख रहा है उनको? देखिए, ये एक चीज, तब जैसे मैं काफी रेगुलर इंटरवल पे फर्ज कीजिए ब्लॉग्स लिखता हूँ या आर्टिकल्स लिखता हूँ। 19 मार्च को भी मैंने लिखा था, और अब 23 मार्च का भी मैं आपको डेटा बताता हूँ कि 23 मार्च को जब हमारे मार्केट में डाउन सर्किट लगा ना, समझिए हम 7600 के आसपास गए थे और पीक से 40% डाउन हम हो गए थे। शायद ही किसी को याद होगा कि 23 मार्च को हमारे यहाँ पे जब ये डाउन सर्किट लगे, तब हमारे यहाँ पे कोविड के नई के बराबर कैजुअलिटीज थी, और 600-700 केस थे टोटल कोविड के, और 1000 के नीचे केस थे, और हमारे यहाँ पे कोई फेटालिटीज हुई नहीं थी तभी, एकदम बिल्कुल ही नेग्लिजिबल नंबर। सो कोविड हमारे लिए, इंडिया में कोविड का बड़ा इश्यू बनने से पहले हम 40% डाउन थे, और जैसे जैसे कोविड का इश्यू हमारे यहाँ पे थोड़ा सामने आने लगा, लॉकडाउन अनाउंस हुआ, तब तो मार्केट फिर चलने लगा, और सितंबर अक्टूबर में तो हम 12,000 फिर से क्रॉस कर लिए थे। तो देखने वाली बात क्या है कि ये पूरी की पूरी जो मार्च की जो फॉल है, वो तभी समझ में आ गया था कि इंडिया को लेकर तो ये फॉल हुई नहीं है। इटली, स्पेन, यूके, यूएस जब ये फैलने लगा, तो एफआईआईज का जो पैनिक हुआ, वो पैनिक सेलिंग, मतलब कि उनके मार्केट्स में जो पैनिक थी, उस पैनिक के नजरिए उन्होंने हमारे यहाँ पे भी माल बेचा। तो तब एक एग्जांपल हमको समझ में आता है। आप जब हम छोटे थे तब जानते थे कि एक जो टोपी बेचने वाला होता है, बंदर उसकी टोपी चुरा के भाग जाता है, तो वो क्या करता है, टोपी पहनता है और फिर टोपी फेंकता है। जब वो टोपी फेंकता है तो सारे बंदर टोपी फेंक देते हैं। ये वैसा वाला लॉजिक हो गया कि लॉकडाउन शुरू होने से पहले हम 40% डाउन कैसे हो गए। इट वॉज बेसिकली बिकॉज ऑफ एफआईआई सेलिंग, पहली बात। दूसरी बात, आप देखिए कि जब ये एफआईआई की मैसिव सेलिंग आई, तभी हमारा करेंसी मेरे ख्याल में 80 रुपीज हो गए, राइट, और निफ्टी हो गया 40% डाउन। और मैं केवल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, एक एग्जांपल के तौर पे मैं मारुति का आपको बोलता हूँ। जैसे पिछले साल 1.5 साल में अगर आप मार्च का एंड पीरियड देखते हैं, तो आपको ये नजर आता कि पिछले साल 1.5 साल में मारुति का शेयर का दाम 10,000 रुपया से 4,000 रुपया हो गया, और करेंसी का दाम 64 से हो गया 80। अगर तो आप फॉरेनर हैं तो आपको ये नजर आएगा कि इंडिया की सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनी, जिसका 50% से ज्यादा मार्केट शेयर है, वो कंपनी का पिछले 12 से 18 महीनों में शेयर का दाम डॉलर के बेसिस में इट वाज डाउन अप्रोक्सीमेटली 80%, 80%। तो अति हो गई ना, एक तरफ से आप देखिए, अति हो गई ना। जैसे मतलब ये तो इस तरीके का माहौल बनेगा कि दुनिया खत्म हो जाएगी, जैसा आप थोड़े समय पहले बता रहे थे। तो दुनिया खत्म तो नहीं होती है ऐसे जी। और लास्ट चीज मैं बोलूंगा कि देखिए, जब हमको पता था कि कोविड की वजह से 3 महीने 4 महीने लॉकडाउन रहेगा, 6 महीने हो जाएगा, चलिए 9 महीने हो जाएगा, एक चीज एरिथमेटिकली भी सोचना बनता है। और ये भी मैंने लिखा है, पहले बताया आपके चैनल पे, कि अगर किसी कंपनी का फर्ज कीजिए 1 साल का रेवेन्यू जीरो हो जाता है, 2-3 साल की प्रॉफिटेबिलिटी खतरे में आ जाती है, तो क्या इसका पूरा का पूरा मार्केट कैप 60-70% गिरना चाहिए कि नहीं गिरना चाहिए? राइट, ये सोचने वाली बात है।